हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। और दोस्तों, आज अपन पाठ योजना के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक बहुत शानदार टॉपिक है और इससे जुड़े हुए प्रश्न हर साल एक या दो प्रश्न आते ही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। देखिए दोस्तों, पाठ योजना का या पाठ नियोजना किसे कहते हैं, इसका अर्थ देखिए आप। तो आपने देखा है दोस्तों कि आपने जो बीएड करी थी, तो क्या होता था कि अपन को बड़ी चौड़ी एक डायरी दे देते थे जिसमें अपन क्या करते थे, दैनिक पाठ योजना लिखते थे। फिर एक होती थी सूक्ष्म शिक्षण की, और ऐसे करके अपने सामने लगभग 15 से 20 बुक, अलग अलग छोटी छोटी बुक देते थे और एक मोटी बुक देते थे जिसमें अपन दैनिक पाठ योजना के नाम से अपन रोज़ का एक पाठ योजना लिखते थे, जो कि अपन शिक्षण करा के लिखते थे। देखिए दोस्तों, यही वह सिस्टम है पूरा, उसको अपन आज पढ़ रहे हैं वापस। बीएड के उस दिनों को याद कीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि अपन इसका अर्थ की बात करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से की गई क्रमबद्ध तैयारी को ही अपन पाठ योजना कहते हैं। यानी अपन उस पाठ के लिए क्या करते थे, क्रमबद्ध रूप से पहले अपन ये क्वेश्चन लाएंगे, पहले अपन उसके जो सिस्टम में चलते थे तो वहाँ पे अपन कैसे करते थे, उस टाइप से क्रमबद्ध तैयारी करके अपन क्या करते थे, पाठ योजना बनाते थे। तो अगर कोई शिक्षण पाठ योजना के बिना हो रही है तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना कि व्यवस्थित रूप से पाठ योजना के तहत शिक्षण किया जाए। ठीक है। तो अपन अब दर्शन की बात करते हैं। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, तो उसका दर्शन किसने दिया था, यानी पाठ योजना का दर्शन किस संप्रदाय द्वारा दिया था, तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के द्वारा इसका दर्शन दिया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, तो जैसे कौन कौन से थे, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, कुर्तलेविन, ये सब गेस्टाल्टवादी थे और इन्हीं के संप्रदाय के द्वारा ये पाठ योजना का यानी ये सिस्टम पूरा प्रारूप दिया गया है। शिक्षण कार्य करना एक कला है। अब ये क्या है कि पाठ्य योजना के बारे में थोड़ा और डीपली से बता दूं कि शिक्षण क्या है, कार्य करना क्या है, एक कला है। और कुशल शिक्षक वही होता है जो इस कला में दक्ष हो। शिक्षक की सफलता उत्तम शिक्षा पर निर्भर करती है और श्रेष्ठ शिक्षण समुचित पाठ्य योजना के बारे में के बिना संभव नहीं है। यानी कि एक श्रेष्ठ शिक्षण कब कब माना जाएगा कि समुचित पाठ्य योजना होनी चाहिए, तभी वह हो पाएगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। शिक्षक को उत्तम शिक्षण के लिए पढ़ाने के पूर्व पाठ्य योजना बनानी ही चाहिए। और ये एक अच्छी रूप से पढ़ाने के लिए यानी कि सुदृढ़ तरीके से बालकों के दिमाग में बैठाने के लिए पाठ्य योजना तो होनी चाहिए और उसके अनुसार ही चलना चाहिए शिक्षक को। देखिए अपन आगे बढ़ेंगे। इसके जनक के बारे में बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और इन्होंने आपको पता है कि एक और चीज़ दी है, पंचपदीय प्रणाली, और वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें समर्थन किन ने दिया था, ब्लूम और मॉरिसन ने दिया था। तो तीन बातें महत्वपूर्ण होगी। दर्शन किसने दिया था, तो गेस्टलवादी संप्रदाय ने। और जनक कौन थे, तो हर्बर्ट स्पेंसर, और जो कि पंचपदीय प्रणाली के जनक माने जाते हैं, उन्होंने ये भी दिया था। समर्थन किसने दिया था, तो ब्लूम और मॉरिसन ने दिया था। परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं देखते बाइनिंग और बाइनिंग ने क्या कहा है कि दैनिक पाठ्य नियोजना या योजना में लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। रोज के रोज लक्ष्य निर्धारित होते हैं और परिभाषित किए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाता है, व्यवस्थित करना, यानी उस पाठ्य पुस्तक में जो चयन की गई वस्तु है उसको व्यवस्थित करना, विधि प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है, कौन सी विधि यूज़ करनी है, निर्धारित प्रक्रिया करना समाहित होता है। लैंडन के अनुसार कौन सी है, तो देखिए, हम पाठ्य योजना को समस्त आवश्यक बिंदुओं से युक्त, चाहे वे विषय वस्तु, विधि अथवा विधि के हो, कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि पाठ योजना क्या है, एक आवश्यक बिंदुओं से युक्त होना चाहिए, चाहे वो विषय वस्तु या विधि अथवा विधि के हो। यानी कि उस विषय वस्तु का हो या विधि का हो, तो कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप में परिभाषित कर सकते, और उसे क्या है, बाद में परिभाषित कर सकते हैं। सिम्पसन के अनुसार क्या है कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में कुछ भी जानता है और उन बातों का सुव्यवस्थित ढंग से करता है, यानी कि सुव्यवस्थित करता है, उन बातों का प्रयोग भी सुव्यवस्थित करता है। अर्थात क्या है कि सिम्पसन क्या कह रहा है कि पाठ्य योजना में क्या है, शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है, यानी कि उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। तो यानी कि एक तो विषय सामग्री के बारे में वो बता रहा है,
और दूसरा छात्रों के बारे में जो बता रहा है तो वो उन बातों का सुव्यवस्थित ढंग से वो प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 परिभाषाएँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है। पाठ योजना के प्रकार की बात करते हैं तो अब देखो देखो दोस्तों, पाठ योजना के प्रकार की बात करता हूँ। ये देखो, फर्स्ट है अपने सामने है लिखित और अलिखित पाठ योजना। सेकंड पे आते हैं विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ योजना। थर्ड नंबर पे अपने साथ है दैनिक एवं वार्षिक पाठ योजना। और चौथे नंबर पे है इकाई पाठ योजना। तो तीसरी और चौथी जो अपने पास पाठ योजना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो पहली बात करता हूँ लिखित और अलिखित में। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं वो क्या है, दैनिक पाठ योजना के लिए अपने मस्तिष्क में यानी कि पाठ योजना बना लेते हैं। और ये अधिकतर क्या करते हैं, कक्षा में शिक्षण कराते समय अधिकतर शिक्षक क्या करते हैं, लिखित पाठ योजना का यूज़ करते हैं। और जबकि क्या होता है कि अलिखित पाठ योजना का यूज़ कब किया जाता है, तो जब प्रशिक्षण के समय समस्याओं में अलिखित पाठ योजना का नियोजन हेतु यानी कि पाठ योजना का नियोजन हेतु यूज़ किया जाता है, अधिक यूज़ किया जाता है। और जिससे क्या होता है कि छात्राध्यापक पाठ में नियोजन के रूप में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो मुख्य रूप से बात करूँ तो अलिखित पाठ योजना का यूज़ जब कब किया जाता है, तो प्रशिक्षण के समय समस्या के जो समस्या आती है तब क्या करेंगे कि अलिखित पाठ योजना यूज़ करेंगे, क्योंकि वे क्या है मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, तुरंत ही तत्काल रूप से बनानी पड़ती है। तो ये अलिखित पाठ योजना का भाग है। विस्तृत और सूक्ष्म शिक्षण की बात करता हूँ, सूक्ष्म पाठ योजना की बात करता हूँ तो गणित और विज्ञान में क्या होता है कि नियोजना में शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि भाई अपने सामने विस्तृत और सूक्ष्म पाठ योजना दोनों बनानी पड़ती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि फिर 35 से 40 मिनट इसमें कक्षा शिक्षण हेतु पाठ नियोजन किया जाता है। फिर क्या होगा कि या विस्तृत पाठ योजना से बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, सूक्ष्म पाठ योजना बनानी पड़ती है, जिसमें क्या होगा 5 से 10 मिनट इसका समय फिक्स है और उसके बाद उसका अभ्यास किया जाता है। फिर इसमें क्या है, शिक्षण के कौशल प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ पाठ नियोजना करके फिर विस्तृत पाठ योजना की जाती है। तो ये मुख्य बात याद रखेंगे। ठीक है, तो अब थर्ड की बात करता हूँ तो थर्ड दैनिक एवं वार्षिक पाठ योजना है, जिसमें क्या होता है गणित में ही मुख्य रूप से इसमें उपयोग लेंगे। और गणित शिक्षण में शिक्षण अभ्यास करने के लिए दैनिक नियोजना किया जाता है, जिसमें 35 से 40 मिनट के लिए कक्षा में शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। और शिक्षण अभ्यास की प्रायोगिक परीक्षा के लिए वार्षिक पाठ नियोजना किया जाता है और 35 से 40 मिनट के लिए वास्तविक कक्षा शिक्षण हेतु पाठ योजना तैयार की जाती है। ठीक है, शिक्षण अभ्यास की प्रायोगिक परीक्षा के लिए वार्षिक पाठ योजना नियोजित की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर शिक्षण अभ्यास यानी गणित में शिक्षण अभ्यास की बात करें तो तब प्रायोगिक परीक्षा के लिए वार्षिक पाठ योजना किया जाता है। 35 से 40 मिनट, इसमें क्या होता है कि 35 से 40 मिनट के लिए वास्तविक कक्षा शिक्षण हेतु पाठ योजना के लिए तैयार किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इकाई योजना अपन जानते ही है, किसी बड़े पाठ को छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर छात्रों के समझने के लिए पाठ नियोजन किया जाता है। तो ये इकाई पाठ योजना हो गई। पंचपदी प्रणाली ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, तो उसमें ये मुख्य बिंदु आते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बिंदु हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदीय प्रणाली में नहीं दिया है। तो ये मुख्य 5 पॉइंट है, इन्हें याद रखें। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। इसे मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले ये ब्लूम ने जो दिए थे मूल्यांकन और शिक्षण उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मॉरिसन ने क्या दी थी, विधि और प्रविधि दी थी। सहायक सामग्री दी थी और गृह कार्य। और मॉरिसन को ही इकाई योजना के जनक मानते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे इसके बाद के वीडियो में। तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, विधि और प्रविधि। विधि तो क्या है, पूरी सिस्टम जैसे चलाती है, जैसे आज अपन ये पढ़ रहे हैं पूरा पाठ योजना, तो उसमें मैं अपन क्या करते थे, पाठ योजना करते थे, पाठ योजना बनाते थे। तब क्लास में क्या करते थे अपन, क्वेश्चन पूछते थे बालकों को। तो उसमें क्या होता था कि एक विधि तो अपन पाठ योजना कर ही रहे हैं, पर उसके साइड में अपन प्रश्न पूछते थे, खोज प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न पूछते थे। तो वह क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि भी होगी। तो वो प्रविधि कौन सी कहलाएगी, जब इस विधि का उपयोग के साइड में अपन जो दूसरी विधि यूज़ कर रहे हैं
प्रविधि उसे कह लेंगे, उसे साधन के रूप में यूज़ कर रहे थे अपन, तो वह यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि के रूप में आई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह वीडियो पाठ योजना का प्रथम वीडियो है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार की वीडियो को और अधिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।